हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। आज मैं आप लोगों को अपने ये जो चैप्टर स्थिति चल रहा था कक्षा 10th का, उसमें जो सूरदास के पद पढ़ रहे थे, उसमें आज सेकंड पद आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए। सेकंड पद में देखिए, जिसमें फर्स्ट पद में अपन पढ़ चुके थे, उद्धव द्वारा योग का संदेश लाने पर गोपियाँ की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उद्धव जी को कैसे समझाने की कोशिश करती है, वो सारे वार्तालाप उसमें हो गया था। उसके बाद में वार्तालाप उनका वहीं ख़त्म नहीं हुआ, आगे फिर से जारी है। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। सेकंड पद में देखिए, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। देखिए इसमें गोपियाँ उससे उद्धव जी से क्या क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे, जब उद्धव जी द्वारा योग का संदेश लाने पर गोपियाँ अपने मर्यादा पार कर रही है यहाँ पे, और उनको और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अपने क्रोध को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उनको कृष्ण और उद्धव दोनों पे गुस्सा आ रहा है, तो वो अपना दुख जो है वो कैसे प्रकट कर रही है, अपनी व्यथा, वीर व्यथा। तो यहाँ पे देखिए, मन की मन ही माझ रही, गोपियाँ कहती है भाई उद्धव जी, इतने दिन तो हमने हमारी मन की बात जो है मन में ही दबा के रखी थी, किसी के सामने प्रकट नहीं की, उसको मन में ही रखा, लेकिन कहिए जाए कौन पे उधो है उद्धव जी, आप भगवान श्री कृष्ण से जाके कह दीजिएगा, ना ही परत कही। यानी हमने इतने दिनों तक तो उन्हीं के आने की आवध क्या कर रहे थे, कहिए जाए कौन पे उधो, आप उनसे जाके कह दीजिएगा। उन किन के लिए? भगवान श्री कृष्ण जी को, ना ही परत कही। अब कोई भी हम परत या आड़े कुछ भी नहीं रखेंगे। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार यानी बहुत ही उम्मीदों से हम आस लगा के बैठे थे, अवधि यानी बहुत समय से हम क्या कर रहे थे, आधार उनके आने की आस में बैठे थे, भाई आएंगे वो। आवन की तन मन भी था सही, इसीलिए इतने दिनों तक, इतना समय तो हमने ऐसे ही गवा दिया कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। उनके आने की आस में हम लोगों ने बहुत सारा, हमारा मन जो है वो व्यथा में ऐसे ही गुजर गया, बहुत कुंठा में रहे हम, बहुत व्यथा में या वीर्य की अग्नि में जलते रहे। लेकिन अब इन जोग संदेश ने, लेकिन चलो इतने दिनों तो यही आस थी कि आप एक न एक दिन अवश्य आओगे, लेकिन अब जो आप भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने आकर के आपको योग का संदेश देकर के जो भेजा है, अब इन जोग संदेश ने, ये जो जोग यानी योग का जो संदेश आप लेके आए हो, उसे सुन सुन के विरहिनी विरह दही, हम जो विरहनिया थी, जो विरह की अग्नि में जल रही थी, वो विरह दही, वो हमारी विरह की अग्नि और ज़्यादा दहक उठी है, यानी भड़क उठी है, और आग हमारी जग चुकी है। चाहती होती गुहारी जित ही, यानी चाह रहे थे हमें, होती गुहारी उतनी ही जित ही ते उतते धार बही। जितना उसको हमने कंट्रोल करने की सोची, उसमें ये मान लो आपका ये योग का संदेश है, हमारी उस विरह अग्नि के अंदर आग में घी का काम कर रहा है, वो हमारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखो सूरदास अब धीर धरी, सूरदास जी कह रहे गोपियों के माध्यम से कि गोपियों ने बहुत सारा धैर्य धारण कर रखा था, अब क्यों मर ज़्यादा नहीं लही, लेकिन अब वो कोई भी मर्यादा में नहीं रहेगी, अब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगी, सारी मर्यादाओं को त्याग देगी। तो ये सेकंड पद था। अब थर्ड पद में देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ क्या कह रही है इस थर्ड पद में देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू खकरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखे सुनी न करी, ये तो सुर तिन्ही पे
सौंपो जिनके मन चक्री। बहुत ही अच्छी बात कही है इस दोहे में गोपियों ने। और ये जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें जो नारी है जो वो मतलब अपने पति तक सीमित है, गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुके हैं, वो और किसी को अन्यत्र को नहीं जाना चाहती। तो वहीं यहाँ पे उन्हीं की मन की जो व्यथा है उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र है कि वो क्या कहना चाहती है और कैसे वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। तो वो कह रही कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हम क्या है, हारिल नाम के पक्षी है। हम गोपियाँ स्वयं को क्या बता रही है, हारिल नाम का पक्षी। तो वो कह रही कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण है जो उस हारिल नाम का जो पक्षी होता है यानी कबूतर के जैसा होता है, तो उस हारिल जो जिसकी क्या विशेषता होती है, वो लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में जकड़ के रखता है। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही कि हमारी हरी हारिल की लकड़ी, हम तो उस हारिल पक्षी के समान है जो भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य चाहती है, उनके नज़दीक ही रहना चाहते हैं, उन्हें अपने पंजों में या अपने अपने प्रेम जाल में रखना चाहती है। मन कर्म वचन, हमारा मन, हमारे कर्म, हमारे शब्द जो है वचन, नंद नंद उरे यानी नंद नंद की ही जाप जपते हैं। उरे यानी हृदय में यह दृढ़ करी फकरी, हमारे मन कर्म और वचन जो है उसे नंद बाबा के यानी नंद के पुत्र के उर यानी हृदय में बसे हुए हैं, यानी जो वो कहेगा हम वही करने के लिए तैयार हैं। यानी ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने तो यही दृढ़ निश्चय कर रखा है कि जो भी मार्गदर्शन दिखाएंगे, जो भी राह देंगे, हमें जो भी कुछ करने के लिए कहेंगे, तो जो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे हम वही करने के लिए तैयार है। यही हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है। जागत सोवत स्वपन, गोपियाँ कह रही है जागते सोते, जब हम जागते हुए सोते हुए स्वप्न देखते हैं तो दिवस से दिन में और निशि यानी रात्रि में, जब भी हम जागते सोते दिन और रात्रि में स्वप्न देखते हैं तो काना काना जकरी यानी काना काना ही जपते रहते हैं और कुछ भी हमें नहीं सूझता है। सुनत जोग लागत है, जैसे ही आप ये सुनत यानी सुना, जोग यानी ये योग का संदेश वो लगता है हमें, कैसा लगता है, ऐसे जो कड़वी ककड़ी, जैसे किसी ने हमारे मुंह में क्या दे दी, कड़वी ककड़ी जो हमें बिल्कुल भी नहीं स्वाती, हम तुरंत उसको थूकना चाहते हैं, मुंह से निकाल देना चाहते हैं। तो ये योग का संदेश से हम अगर ग्रहण भी करें या हमारे मुंह से बोलने की कोशिश भी करें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो। शू तो व्याधि हमको ले आए, यानी शू तो आप तो, व्याधि यानी समस्या जिसे कहते हैं, हमको ले आए। हे उद्धव जी आप तो हमारे लिए एक समस्या ले आए। व्याधि का मतलब एक बीमारी या रोग होता है, तो शू तो यानी आप तो व्याधि हमको ले आए हैं उद्धव जी, आप हमारे लिए तो एक समस्या है या फिर एक बीमारी या मुसीबत ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में हमने ना, ये जो आप योग का संदेश दे रहे हो हमें, तो ये जो निर्गुण ब्रह्मा है इसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, हम इसे नहीं जानते, हम तो उसी मुरली मनोहर को जानते हैं, उसके रूप और छवि का हम आराम से वर्णन कर सकते हैं। तो गोपियाँ वर्णन भी करती है और कहती है ये तो सूर्य तिन ही ले शोपो। अभी यहाँ पे सूरदास जी गोपियों की तरफ से बोल रही हैं, यानी ये तो किसको, उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव जी ये तो आप है, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियों की तरफ से बोल रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी कि ये तो उद्धव जी आप उनको कहिए, यानी तिन ही ले सौंपो यानी उन्हीं के लिए सौंपो यानी उन्हीं को दे दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन स्थिर नहीं है, जो किसी एक से प्रेम नहीं करते, यानी हम तो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, हमारा मन स्थिर है और उन्हीं से लगा हुआ है और उनके सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखता है। ये आप उनको ही सौंपिए योग का संदेश, जिनके मन एक जगह नहीं टिकते, स्थिर नहीं रहते, चक्री रहते हैं, चंचल है जिनका मन, एक जगह स्थिर नहीं है या फिर एक पे डिपेंड नहीं रहता है। बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे गोपियों ने। फिर है ये 4वें पद में देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही है भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो देखिए, हरि है जो राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए, एक इति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए,
अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे, आपुनु जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। बड़ी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जब वो मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में जाकर के जब वो योग का संदेश उद्धव जी को देके भेजते तो गोपियाँ उसको सुन के क्या कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। और वो कहती है भगवान श्री कृष्ण वहाँ चले गए क्योंकि वो तो राजा बनने वाले हैं ना, तो वो राजनीति और पढ़ ली वहाँ पे जो भी हुआ, वहाँ के जो आमद थे उनके जो गुरु थे उनसे सबसे, तो वो क्या करे, अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं, यानी हरि है हमारे जो अब राजनीति पढ़ चुके हैं वहाँ जाके, क्योंकि वो राजा बनने वाले हैं। और समझी बात कहत मधुकर, यानी समझ चुके हैं हम आपकी बात मधुकर, यानी भंवरे को यहाँ पे संबोधित करके कह रही है। डायरेक्ट वो उद्धव जी से डायरेक्ट बात न करके एक वहाँ पे भंवरा मंडराता हुआ आता है, तो उसको इनडायरेक्टली भंवरे को संबोधित करके उद्धव जी तक अपना संदेश यानी बात पहुँचा रही है या बात क्लियर कर रही है। तो मधुकर के समाचार अब पाए, यानी हम आपका ये समाचार सुन चुके हैं मधुकर जी या उद्धव जी।